पर्स लाना ही भूल गए। मिस्टर सूर्या, 200 रुपीज मिलेंगे? श्योर, लेकिन पैसा लाना भूल गया। कार्ड है मेरे पास। नो प्रॉब्लम, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है? ए, मेरे पास जो है वो राशन कार्ड है। मिस्टर गौतम, आपके पास हो तो? ओके ओके, मैं दे देता हूँ। थैंक्स। थैंक यू। मिस्टर गौतम, मुझे अभी अभी याद आया, मैं गायत्री से अपनी फ्रेंड ललिता के घर पर मिली थी। उसे पता होगा वो कहाँ है। ये उसका एड्रेस है। वो ऑफिस से 5 बजे निकलती है। आप 6 बजे उसके घर पहुँच जाइए। उससे कहना मैंने आपको भेजा है। सपोज अगर गायत्री नहीं मिलती है तो देखो, मुझे परेशान मत करना। ओके, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। जाइए। बाय। बाय। ए, मिस्टर गौतम, तुम लेट मत करो। हेमा ने जो तुम्हें एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे पहुंच जाओ। उधर ही गायत्री को होना चाहिए और होगी। क्विक, जल्दी जाओ। हाँ। कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत बढ़िया दोस्त। ये लो पकड़ो, आज से अपना हिसाब बराबर। अच्छा हुआ ना, अपने कोल्ड ड्रिंक का पैसा वसूल हो गया। उसने हमें चपत लगाया ठीक है, सब था ना? अच्छा ही होता है। आज चॉकलेट लेके हिसाब बराबर कर दिया। चॉकलेट तो मस्त है। हाँ हाँ, खाओ, ज्यादा बोलो मत। हैं? इतनी जल्दी जाकर आ गए? लगता है हेमा का एड्रेस कहीं मिस हो गया है ना? एड्रेस तो मेरे पास ही है। गायत्री नहीं मिली तो मेरे पास मत आना। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा उसने कहा था। उसी बात का मुझे दुख हो रहा है। हेमा के मिलने के बाद ही मुझे होप था कि गायत्री मुझे जरूर मिलेगी। मैं जानता हूं तुम और हेमा सब एक ही ग्रुप के हो और आप सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन फिर भी मेरी आप पर कोई नाराजगी नहीं है। हेमा गायत्री के बारे में सब जानती है, तो उससे थोड़ा डिटेल में जानना था, इसलिए मुझे हेमा का एड्रेस चाहिए। प्लीज 1 मिनट रुको, अभी देता हूं। इधर आ। हे, तुझे क्या लग रहा है? ये तो मुझे बहुत चालाक मालूम पड़ रहा है। वो वापस अपने पास आया मतलब बहुत पहुंचा हुआ है। हाँ? देखना वो कितने स्टाइल में बैठा है। वो हमें छोड़ेगा नहीं। ये हम तक कैसे पहुंचा, ये पता लगाना पड़ेगा। और ये बिना एड्रेस लिए यहाँ से हिलने वाला नहीं है। इसका मतलब उसे एड्रेस देना ही पड़ेगा। उसका कार्ड है क्या तेरे पास? है मेरे पास। मिस्टर गौतम, गौतम, हाँ? प्लीज कम। हाँ। मिस्टर गौतम, आप क्यों हेमा का एड्रेस मांग रहे हैं? हेमा ने तो आपको पता बताया ही था, वहीं जाके ढूंढ लीजिए। और अगर वहाँ आपको गायत्री नहीं मिली तो सीधे आप क्लब में चले जाइएगा। कल वो फ्री ही रहेगी और आप उससे आराम से बातें कर सकते हैं। लेकिन वहाँ गायत्री ना मिले तो मुझे आकर डिस्टर्ब मत करना, ऐसा हेमा ने पहले ही कहा था। अरे अरे सुनिए तो, उसे कैसे कवर करना है वो हम लोग देख लेंगे। आप पहले क्लब में जाकर उसे इम्प्रेस कीजिए। अगर उसे इम्प्रेस कर दिए तो वो आप दे सकती है, और आपको उसे इम्प्रेस करने के लिए गाना गाना पड़ेगा। गाना? हाँ। गाना है क्या? हाँ। ठीक है। और गाना बोले तो ऐसा वैसा कोई गाना नहीं, उसके पसंद का गाना होना चाहिए। अरे वो गाना है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ है मेरे पास। दिखा दिखा ये दिखा, रहा। दिखा, दिखा। ये देखिए। ये गाना याद कर लो, इसे तुम्हें ही गाना होगा। ओके, क्लब एड्रेस प्लीज। क्या सर, जब देखो तब एड्रेस एड्रेस करते रहते हो। एड्रेस देता हूँ ना, कल भूलना नहीं। टाइम पे क्लब में पहुंच जाना। ओके ओके। रहने दो चंद्रा, उसे देखती हूँ तो कुछ अजीब सा लगता है। हाँ चंद्रा। हाँ सही बोल रही है, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। जाने दो ना उसे। अरे क्या जाने दो, तुम फालतू में टेंशन मत लो, आने दो उसे। जिमी कम हियर। ओके, सिट, अटैक, गो गो, सिट डाउन। यही था।
कहाँ गया पता नहीं। अच्छे से देखा था? हाँ वही था? वही था। ए, क्या बकवास कर रहा है? किसी और को देखा होगा तुमने। हाँ वही था। सच बोल रहा है? हाँ सच बोल रहा हूँ। ठीक है, उसने तुम्हें देखा क्या? नहीं, उसने नहीं देखा, मैंने ही देखा। मैंने पहले ही कहा था ना वो एक फ्रॉड है। वो अगर फ्रॉड है तो हम लोग इंटरनेशनल फ्रॉड हैं। वो क्लब में आकर गाना गाकर गायत्री के लिए तुम्हें इम्प्रेस करेगा, ऐसा हमारा सेटअप था। लेकिन अगर वो गाना गा ही न पाए तो कैसे? उसके लिए गाना लिख कर दिया था। ए, तू जरा वो गाना गाकर सुना तो। लड़की को देखा तो मैं फिसल गया तो सीधे गटर में चला गया। ऐसा कोई गाना सुनाता है क्या? ऐसा कोई गाना गाता है क्या? बोल बोल। ऐसे गाना गाते हैं? ऐसे गाना गाते हैं क्या? बोल। ऐसे गाना गाते हैं? आज के बाद गायत्री का नाम मत लेना, नहीं तो लात मारकर ऐसा बोलकर उसे धक्का मार के बाहर कर देना। और इस तरह से वो क्लब के बाहर चला जाएगा और हमारा प्लान सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ गई। अब जो करना है मैं करूँगी। हाय माय डियर फ्रेंड्स, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आज हम सब यहाँ क्लब के फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं दोस्तों। आप सबको बता के खुशी हो रही है, इस फंक्शन की शुरुआत गाने से होने वाली है। ओके? और जो यहाँ गाना गाएगा वो कोई साधारण आदमी नहीं है, माइकल जैक्सन को टक्कर देने वाला आदमी है। आप इनके गाने को सुनकर दीवाना हो जाएंगे। I welcome the great singer of the world, Mr. गौतम प्रभाकर। Stop it! क्यों ताली बजा रहे हो? इसने अब तक गाया ही नहीं। गाने वाले को दिमाग चाहिए, हौसला चाहिए, पावर चाहिए और गाने का कोई मतलब होना चाहिए, मीनिंग होनी चाहिए। ऐसे ही ताली बजा रहे हो? पहले गाने दो। गाओ 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 गाओ। अब देखना कैसे फंसता है, मजा आएगा। नीली आंखें होश ले जाए, हाय मेरा दिल। गाऊं क्या? गाऊं ना? सिर्फ गाने से नहीं चलेगा, नाचना भी होगा। you must dance। नाचना भी होगा। साथ में नाचोगे? मैं नाचूंगी। हम भी नाचेंगे। ना संभल पाए। अब तुम सबको यकीन हो गया ना? क्या बोलोगे उसे? वो सब टेंशन मत लो, उसको संभालने का काम मेरा है। उससे कुछ भी बहाना बनाकर उसे भगा देंगे। करेक्ट। ये बहुत गलत है। वो गाने की शर्त में जीत गया। कितना अच्छा गाया उसने, कितना अच्छा डांस किया। उसे डांस करता देख मुझे भी मन कर रहा था डांस करने का। अब गायत्री से उसे कैसे भी हमें मिलाना ही होगा। मिस्टर गौतम, आप किस मकसद से यहाँ आए हो मुझे पता नहीं, पर मैं जानना चाहती हूँ। गायत्री की पूरी डिटेल्स मुझे बताएंगे तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। कैसी डिटेल्स? गायत्री कौन है, आप उससे पहली बार कब मिले थे, आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर ये सब पता चल जाए तो उसे ढूंढना आसान होगा। बताइए ना। ऐसा क्या? देखिए, मैं किसी काम से गांव में गया था। काम क्या था ये तो मुझे याद नहीं। वहां पास के जंगल में मैं खड़ा था, वहां गायत्री गा रही थी और उसकी आवाज सुनकर और वो गाना क्या था? तू ही मेरी मंजिल है और तू ही मेरी आशिकी, तू ही मेरा साहिल है और तू ही मेरी बंदगी। उसके बाद नदी के किनारे वो वहां खड़ी थी और मैं इस तरफ खड़ा था। वो भागकर आई और सीधे मेरी बाहों में गिरकर मुझे गले लगा लिया। जी। अब इसने कहा कि वो पहली बार मिली और पहली बार में ही आके उसे चिपक गई। ऐसा कहीं होता है क्या? देखो, गायत्री वैसी ही है। वैसी ही है? और एक दिन मैं घर पर
ऐसे खड़ा था। वो भागकर मेरे घर पे आई और कोने में झांक कर मुझे देख रही थी। कैसे देख रही थी बताओ ना। ऐसे। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद उसे इशारा करके मैंने अपने पास बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। बाद में जंगल में नदी किनारे हम दोनों खेल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, बेहद मस्ती कर रहे थे और सच में बहुत मजा आ रहा था। ऐसे। कुछ पता चला क्या? हाँ, बहुत कुछ पता चल गया। बहुत बड़ा पागल है। देखो कैसा दीवानों के जैसा नाच रहा है। उसके बाद? हाँ, उसके बाद एक दिन वो मेरे घर में आकर मुझे बुरी तरह से डांट कर चली गई। उसके बाद से मैं उसे देख नहीं पाया। 6 महीने हो गए। तुम मुझे गायत्री से मिलवा सकती हो? उसके भी नहीं जा सकता। तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? बताओ मेरी माँ कहाँ है? बताओ ना। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। दूसरा कोई भी करता, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची है। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? तुम्ही ने तो कहा था कि क्लब में आ जाओ, मैं गायत्री से मिलवा दूंगी। अब तुम ही चली जाओगी तो क्या होगा? अरे क्या 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 क्या? अरे वो चली जाएगी। अरे एक मिनट, अरे उससे पूछना है मुझे। अरे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, पहले हेमा। अरे कहाँ? हेमा! कहाँ भागी जा रहे हो? अरे गौतम हेमा, हेमा मत जाओ। हेमा, गौतम रुको। गौतम हेमा, कहाँ जा रहे अरे हो? रुक जा। हेमा रुक जाओ। हेमा, हेमा, गौतम हेमा कुछ बोले भी नहीं ऐसे ही जा रही हो। मेरा गाना तुम्हें पसंद नहीं आया? अच्छा नहीं लगा क्या? मैं इससे अच्छा गाना सुना सकता हूँ, डांस भी करके दिखा दूंगा। हेमा, हेमा मत जाओ। हेमा अभी शांत हो ऐसा जाओ। क्यों कर रही हो? हेमा को वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम कौन हो? सूर्या। चंद्रा। सूर्या, चंद्रा, दिन और रात, इन दोनों के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं चल सकता। हाँ सही कहा, लेकिन हम तो चल सकते हैं। हेमा के जरिए गायत्री को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसे मनाना पड़ेगा। उसे मनाने में मेरी मदद करोगे? कसम खाओ। हाँ, कसम खाता है, कसम खा के अब तो चलो। हाँ, शांत रहो, शांत रहो। हाँ, अब क्या करना है? अब यहाँ बैठ। यहाँ बैठना? बैठो, हाँ। बैठो। हाँ, ओके। यहीं बैठे रहना। ओके। गौतम, मैं हेमा को फोन करके उसे यहीं बुला लेता हूँ। क्या फोन करके? अरे हम लोग चलते हैं, उसे लेकर आते हैं। हाँ, सही कहा। देखो तब तक तुम यहीं पे बैठे रहना। हाँ, हम लोग जाते हैं, कहीं उसे जाना लेके आ मत, जाएंगे। यहीं बैठना। यहीं हाँ? बैठ रहना। हाँ, यहीं ठीक है? बैठे रहना। चल चल चल। डैडी, और कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा और। आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, आता हूँ ना। क्या बात है हेमा? मैंने एक लड़के के साथ मजाक किया। हमेशा करती रहती हो, कौन सी नई बात है? नहीं डैडी, वो लड़का थोड़ा सा साइको टाइप का है। ओह, किसी गायत्री को ढूंढने आया था।
और मैंने भी उसे ढूंढ कर देती हूँ ऐसा प्रॉमिस किया। अब मैं क्या करूँ डैडी? अब मैं क्या बता सकता हूँ? अगर आप उस लड़के से एक बार मिलकर उससे एग्जामिन कर लेते और बता देते कि वो साइको है या। ठीक है, मैं देखता हूँ, जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके तो फिर मैं उसे कल ही ले आती हूँ। ठीक है, मिल लेते हैं। सूर्या, सूर्या, कौन है? मैं हूँ तुम्हारी माँ। क्या हुआ माँ? अरे जरा बाहर देखो, कोई दीवार फांद कर आया है। कुत्ता भी भौंक रहा था, जरा जाके देखो ना। अरे कौन होगा? तुम क्यों डर रही हो? अगर कोई होगा भी तो जिमी उसके लिए काफी जरा है। जाके देखो ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू जा ना। हाँ ठीक है। ए, तुम यहाँ? हेमा को बुला कर लाता हूँ कह के मुझे वहाँ बिठाकर तुम लोग वहाँ से भाग गए। हाँ, तो इसके लिए दीवार फांद करके आओगे? तो फिर कैसे आना चाहिए? गेट पर तो ताला लगा हुआ है। ए, इसे देख, ये कोई साधारण नहीं, वेल ट्रेन कुत्ता है। गुस्से में आएगा तो काट खाएगा। जिमी कम हियर, कम हियर जिमी, जिमी कम हियर, जिमी कम हियर, कम हियर। जिमी कुत्ते की तरह चिल्ला रहे हो, जरा प्यार से बोलो यार। अब देखो, जिमी गो, सिट डाउन, सिट डाउन। चलते हैं क्या? कहाँ? हेमा के घर पे। इतनी रात को? अरे तो क्या हुआ, चलो। मैं नहीं जाऊंगा। ए, मैं इतनी मेहनत करके इस दीवार को लांघ कर आया हूं, अब नहीं कहोगे तो कैसे चलेगा? अब जा, ड्रेस चेंज करके आ जा। हेलो, वो आ गया यार। कौन आ गया? अरे यार वही, वो पागल गौतम। मुझे बहुत डर लग रहा है, तू कैसे भी करके जल्दी से यहाँ आ जा। हाँ ठीक है, मैं अभी वहां आता हूँ। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में। जिमी अटैक! जिमी, 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 जिमी शाबाश, अटैक! सूर्या, सूर्या, जिमी, go inside. जिमी, I am saying go inside. मेरा दोस्त है, छोड़ दो उसे, जाओ। सूर्या, 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 Go inside. तूने कुत्ते की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। थोड़ा प्यार से बोलो यार। जिमी, गो इनसाइड। सूर्या, चलो। अरे यार, तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? इतनी रात को दीवार कूद कर आ रहे हो। ए, तू मुझे मत बता, तू भी तो यहाँ दीवार कूद कर ही आया है। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें कुत्ते से कौन बचाता? हाँ? चलो ठीक है, अब चलते हैं। नहीं, मैं नहीं चल सकता। जिमी! अरे मेरे भाई, इतनी रात में अगर तू लड़की के घर जाके उसे उठाएगा तो लोग क्या कहेंगे? तुझे लगता है कि ये सही होगा मेरे भाई? इतनी रात में जाएंगे तो क्या सोचेगी? अभी जाके सो जा। तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए। हाँ मेरे भाई, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आते हैं। मुझे हेमा को मिलना है। वो कहीं भागी थोड़ी जा वो रही है। थोड़ी ना जाएगी भाई। तो क्या हाँ। वो उड़ने वाली है? अरे नहीं भाई। तो चलो ना, चलो। चलो। हेलो, मैं हेमा बोल रही हूँ। सूर्या के घर पर फोन किया, वो कहीं बाहर गया हुआ है। दरअसल मुझे गौतम से बात करनी थी। तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। सूर्या और चंद्रा ने प्लान बनाया है कि वो उसके पीछे भाई लोगों को लगाकर यहाँ से भगा देंगे। अरे अरे अरे, ऐसा मत करना। उन्हें बोला ऐसा कुछ ना करे। वो लोग हैं कहाँ? अभी तो वो लोग जिम में हैं। भाई क्या मुझे चाहिए? सूर्या और चंद्रा ने यहाँ आने को कहा था, क्यों? गायत्री से मिलाने के लिए। ओ, गायत्री से मिलना चाहते हो? गायत्री, अब बोल, इतने लोग काफी हैं या और बुलाओ? अब अगर तू गायत्री गायत्री करके यहाँ आया तो मोर मोर की तरह हुलिया बिगाड़ दूंगा। मार कर दिखा। अरे नहीं 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 नहीं, गौतम बहुत सीधा है। आप जैसा कहेंगे वो ही मानेगा। वैसे भी ये हमारा दोस्त है, हम अगर इसे बोलेंगे ना तो ये हमारी बात मान जाएगा। अरे मेरे भाई, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा मकसद तो एक ही है और उसे छोड़कर मैं नहीं जा सकता। नहीं जाएगा? नहीं जा सकता।
धुआं उड़ा रहा है। गौतम, गौतम क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो। ऐसे आदमी को मारने को बोल के मेरी ही पिटाई करवा दी। हाथ हटा पहले। तुझे डराने के लिए कहा था या फिर उससे मारामारी करने को? इसमें हमारी क्या गलती है? हमें छोड़ दे। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने क्या गलत किया? जो किया उन्होंने किया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाने ले जा रही हूँ। पता है किससे? मेरे डैड से। मेरे डैड कौन है पता है? वो एक डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट। मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, ठीक ठीक जवाब देना। कहाँ रहते हो तुम? पौंडीचेरी में। यहाँ किस लिए आए हो? गायत्री से मिलने। यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए कौन है? हेमा। माँ बाप कहाँ हैं? पता नहीं। माँ का नाम? नहीं मालूम है ना? आओ आओ, इधर आओ, आओ। बैठो ना। गौतम, अब तक जो मैंने तुमसे सवाल पूछे उनमें कुछ को छोड़कर बाकी सब सही थे। अब तुम्हें एक काम करना है, सारे जवाब सोचकर इस पर लिख दो। मैं अभी आता हूं। क्यों डैडी, वो मेंटली स्टेबल है या नहीं, कुछ पता चला? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उससे जो भी सवाल किए उसमें कुछ एक को छोड़कर उसने सही जवाब दिए। मेंटली वो ठीक लगता है। अब अगर उसके भाई बहन या फिर माता पिता मिल जाएं, तो ये पता चल सकता है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी हिस्ट्री को जानकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तब तक तो उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। अब क्या कर सकते हैं? बेटी, मैं उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ। वैसे तो वो यहाँ से चला जाता, लेकिन तुम्हारे मजाक की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? डरो मत, कुछ नहीं होगा। आओ। गायत्री नाम की कोई लड़की है भी या नहीं? ये भी सच है। कैसे भी करके उसे ठीक करना होगा। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है डैड। ठीक है, ट्राई करते हैं। गायत्री मिल गई तो गौतम के पास्ट का पता चल जाएगा। तो मैं गायत्री को ढूंढने में उसकी मदद कर सकती हूँ क्या? कहिए ना डैडी, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। ओके ओके, कैरी ऑन। आखिरकार ये जो मामला है दिल से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में सब कुछ जानना जरूरी हो जाता है। जैसा भी है, मुझे तो अच्छा इंसान लगता है। थैंक यू सो मच डैडी। हाँ तो कुछ भी नहीं लिखा क्या? कोई बात नहीं। जब भी तुम्हारा दिल इन सवालों का जवाब देना चाहे तब लिखकर बता देना। I'll wait। चले? पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने क्या कहा? गायत्री का पता लगाना ही होगा, ऐसा कहा। कैसे कैसे कैसे? इधर आओ, बताती हूँ। आओ।
हेलो। गोविंदा, मुझे एक हेल्प चाहिए। इस शहर में गायत्री नाम की जितनी भी लड़कियां हैं जो 18 से लेकर 25 साल तक की हैं, उनके नाम और एड्रेस की पूरी लिस्ट मुझे चाहिए। ये वोटर लिस्ट से निकाल या कहीं से भी निकाल, पर मुझे चाहिए। ठीक है? ठीक है मैडम। कल सुबह 11 बजे आकर ले लूंगी। ठीक है, फिर मैं आज रात को ही तैयार करके सब रखता हूँ। कल सुबह 11 बजे तक गायत्री के बारे में जरूर चल जाएगा। ठीक है? चलो चले, तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। चलो आओ। ये किसका घर है गौतम? बोलो, तुम्हारा घर है? बोल तो रहा हूँ, अंदर चलो। नहीं, मुझे नहीं आना। अरे मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, अंदर आओ। आओ। टैंक टाड़ैन। डोर क्यों लॉक किया? अरे बाप रे। हाँ, ओके। जानती हो ये किसका घर है? किसका घर है? ये मेरा घर नहीं है। फिर? इस घर का ओनर टेक्सास में है। मैंने भाड़े पर लिया है, पर मंथ 20,000 रुपीज। इसके बारे में पता कैसे चला? बहुत ही मजे वाली बात है। इसकी जो डीलिंग हुई थी वो इंटरनेट के जरिए हुई थी, और इसका भाड़ा भी मेरे दोस्त भरते हैं। मेरे खर्चे के लिए भी बैंक से ही पैसे आते हैं। अब ये नहीं पता कि कैसे आते हैं, और मेरी माँ को भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ। उल्टा वो तो ये समझ रही है कि मैं गांव गांव घूमकर रिसर्च कर रहा हूँ। तुम्हारी माँ का पता क्या है? ये क्यों पूछ रही हो? क्यों पूछा तुमने ये? ताकि माँ को लेटर लिखकर मुझे यहां से ले जाने के लिए कहो? हाँ? मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। तुमसे वादा किया था ना, तुम्हें और गायत्री को फिर से मिलवा कर रहूंगी। ये लो, ये पकड़ो। सुबह 11 बजे मुझे सेंसस ऑफिस जाना है, उसके बाद तुम्हें मिलती हूँ। मैं भी चलूं क्या? मेरी बाइक पर हम दोनों चलेंगे। ठीक है, तो फिर कल तुम गायत्री से जरूर मिलोगे। कल मैं अपनी गायत्री को देखने वाला हूँ। क्या हुआ गौतम? नमस्ते। आइए मैडम, रात को ही मैंने सब तैयार कर दिया, और इसके चक्कर में मैं सो भी नहीं पाया। कुछ पता चला क्या? मैडम, इस पांडिचेरी में गायत्री नाम की 117 लड़कियां हैं। आपने जैसा कहा था 18 से 25 की उम्र की एक भी गायत्री नाम की नहीं है। मैंने यहाँ सब कुछ चेक कर लिया है मैडम। मैंने यहाँ सभी फाइलों में वोटर लिस्ट में अच्छे से चेक कर लिया है, आप भी देख लीजिए। गौतम, गौतम, रुको। गौतम, मैं कह रही हूँ रुको। क्या हुआ? गौतम, कुछ तो बताओ। गौतम, 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 जो भी बोलना है बोलो, ऐसे चुप मत रहो। हाँ, मैं बोलने वाला हूँ। गायत्री इस गांव में है ही नहीं, वो इस दुनिया में ही नहीं है, और हम उसे ढूंढ भी नहीं पाएंगे।
वो आसमान में कहीं उड़ गई, ऐसा वैसा कुछ भी बोलकर मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, ऐसा ही है ना? मुझे सेंसस ऑफिस में ले जाकर 18 से 25 साल की लड़कियों में मेरी गायत्री है, ऐसा मुझे बताकर नाटक कर रही हो, मुझे भगाना चाहती हो? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था, पर वो सब सिर्फ एक मजाक था। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो मजाक नहीं है, सच्चाई है। पर तुम्हें और गायत्री को मिलवाने में ही अब मेरी खुशी है गौतम। तुम क्यों इतनी खुश होना चाहती हो और मुझ पर तुम्हें इतनी दया क्यों आती है? बोलो ना। इसकी वजह मेरी माँ हो सकती है, क्योंकि वो भी मेंटली इल थी। सब कुछ जानने के बाद भी डैड ने उनसे शादी की। मैं 4 साल की थी तब डैड की फोटो दिखाकर मुझसे पूछती थी कि ये कौन है। थोड़ी ठीक हो गई थी, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई थी। इसी वजह से मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, और कोई वजह नहीं है। इसके आगे मैं कोई और सफाई नहीं देना चाहती। तुम समझ तो रहे हो ना? भरोसा करो मुझ पर। देखो गौतम, गायत्री इस शहर में नहीं है, ये बात सच है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये जानना होगा। तुम एक ही आदमी से ठीक हो सकते हो। किससे? मेरे डैड से। मेरे डैड को तुम्हें सब कुछ खोलकर बताना होगा। वो पक्का तुम्हें ठीक कर देंगे। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे पापा के पास ले चलो। गौतम, तुम मेरे पेशेंट हो और इसके दोस्त। हो सकता है कि मेरी ट्रीटमेंट से इसे कुछ प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डॉक्टर मत समझो, बल्कि अपना रिलेटिव या फिर एक दोस्त समझकर मुझे कोऑपरेट करोगे तो अच्छा होगा। करोगे ना? अभी मैं तुम्हें सुलाना चाहता हूँ। इसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं या फिर कुछ दिन भी, क्योंकि मुझे सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी है। तो हम लोग चलें? गौतम, 1 मिनट। कम। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग। सॉरी, आप वो नहीं है। कम। सौंदर्य, प्रकाश, इधर आओ। तुमने जो बात बताई थी वो सही निकली। क्या हुआ? मैंने भी गौतम को देखा। कहाँ? रेस्टोरेंट में। 2 लोग और थे, उसके साथ कौन थे पता नहीं। उसके बाद क्या हुआ? मैं उसे देख के थोड़ा डर गया, लेकिन उसने मुझे हंस के रिप्लाई किया, जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। वो मुझे देख के ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे हम दोनों आज पहली बार मिले। फिर वो गौतम नहीं होगा? अरे वो गौतम ही था, मैंने अच्छे से देखा उसे। तुम्हारा नाम गौतम है? हाँ। मैं अब तुम्हारी सोच से बातें करने जा रहा हूं। सवालों के जवाब तुम्हें मेरे वश में आकर मुझे देने होंगे। जो जानते हो मुझे सब बताओगे। तुम्हारे परिवार में कौन है? सिर्फ मेरी माँ है। कहां पर है? मलेशिया में। एड्रेस? पटाया, कुआलालंपुर, मलेशिया। फोन नंबर? 25497779। अभी तुम कहां हो? पौंडीचेरी में। यहां किस लिए आए हो? मैंने पूछा यहां किस लिए आए हो? 3 लोगों को ढूंढने यहाँ आया हूँ। कौन है वो लोग? षणमुगम, प्रकाश, सौंदर्य।
उन तीनों को किस लिए ढूंढ रहे हो? खून करने के लिए। वो तीनों अगर मुझे मिल जाए तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। I'll kill them. I'll kill them. रिलैक्स, 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 रिलैक्स। गायत्री कौन है? एक छोटे से गांव की लड़की है। पहली बार उससे कहाँ मिले थे? कचौरी में। कजौरी में जो कुछ भी हुआ था, वहां की सारी घटनाएं मुझे बताओ। बताता हूं। कजौरी में यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसर्च करने के लिए मैं गया था। वहां बालाजी नाम का शख्स मुझे मदद करता था। वो और मैं कजौरी के जंगल में घूमते थे। वहां हवा के हवा से टकराने से, पत्ते से पत्ता टकराने से, पेड़ से पेड़ टकराने से जो आवाज निकलती है उसे म्यूजिक के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, उसी के बारे में हम जांच कर रहे थे। और तभी गायत्री की आवाज सुनाई दी। उसके बाद एक दिन नदी के किनारे छल छल बहते पानी की आवाज को मैं रिकॉर्ड कर रहा था। तभी दूर से किसी लड़की के चिल्लाने की मुझे आवाज आई। मैंने मुड़ के देखा तो वो गायत्री ही थी। क्या हुआ, क्या हुआ? स्टॉप इट! मैंने मुड़कर देखा तो 3 लोग उसका पीछा करते हुए आ रहे थे। और मुझे देखते ही वो तीनों वापस लौट गए। कौन है वो लोग? पता नहीं। और आप कौन? गायत्री। आइए। कचौरी में महेंद्र वर्मा नामक एक फैमिली थी। गायत्री ने बताया कि उसे बचपन में ही यहाँ काम करने के लिए लाया गया था। क्योंकि उस परिवार में बच्चा नहीं हो रहा था तो उन्होंने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला पोसा। जंगल से रिकॉर्ड की हुई नई नई आवाज़ों को मैं जांच रहा था। तभी फिर से गायत्री भागती हुई कहीं से आई और डर के मारे मेरे घर में घुसकर वो दीवार के पीछे छिप गई और किसी को झांक रही थी। उसे ढूंढ लिया, वो ऐसे डर के भाग रही थी। लगता है बहुत डर गई मेरी होगी। समझ में नहीं आया कहाँ गई वो। हाँ। शी इज देयर मैन। कुछ नहीं दोस्त, वो हमें देखते ही डर के भाग जाती है। वो अच्छा गाती है इसलिए हम लोग उसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन वो मांगती ही नहीं है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों इतना डरती है। अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हम लोग जंगली जानवर नहीं है, आप ही की तरह इंसान है। बाय द वे, यू आर मिस्टर गौतम प्रभाकर? आई एम सन्निगम फ्रॉम पांडिचेरी। हेलो। हाय, आई एम सौंदर्य, पौंडीचेरी। आई एम प्रकाश। हेलो। उनसे कहिए सामने आए ना। आओ ना, ऐसे डर क्यों रही हो? इन लोगों ने तो बता दिया ना ये जानवर नहीं है, फिर क्यों डरना? वैसे आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं। मिस्टर गौतम, मैं भी आपके रिसर्च में हाथ बटा सकता हूँ क्या? मुझे भी म्यूजिक से बहुत लगाव है। वो कैसे? आपके रिसर्च सेंटर के पास ही मेरा घर है। आप सच कह रहे हैं? अब इसके लिए थीसिस सबमिट करूँ क्या? उसके बाद हम सब दोस्त बन गए थे। हम जहाँ भी घूमने जाते गायत्री भी हमारे साथ ही आती थी। एक दिन मैं अपने किए हुए रिसर्च पर संगीत की धुन बनाने जा रहा था और उसी वक्त गायत्री कहीं से भागती हुई आई। क्या कहा था आपने? कि वो सारे जानवर नहीं है, इंसान ही है। लेकिन वो जानवर क्या, वो लोग तो राक्षस हैं। जब भी मैं अकेली होती हूँ मेरा रास्ता रोककर मुझे छेड़ते हैं। आप मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं कब से बोले जा रही हूँ, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। गायत्री, मैं काम कर रहा हूँ और उन लोगों ने मजाक किया होगा। अब तुम जाओ यहाँ से। कुछ ही देर बाद थोड़ी ही दूरी पर से गायत्री की चिल्लाने की आवाज आई। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसा गायत्री ने कहा था, वो लोग इंसान नहीं
जानवर ही थे, और जब उनमें से एक ने बालाजी के पैर पर कुल्हाड़ी मारी तो मुझे भी गुस्सा आया और मैं टूट पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं चेन्नई जेल में था। मेरा जिन्होंने ट्रीटमेंट किया था वो डॉक्टर श्रीनिवास थे। थोड़े ही दिनों बाद मुझे कचौरी, गायत्री ये नाम याद आने लगे। गायत्री को ढूंढते हुए मैं कचौरी तक गया था, लेकिन वो वहां नहीं मिली। तब मुझे पौंडीचेरी का नाम याद आया, इसलिए मैं उसे ढूंढते हुए यहां तक आया। मैं उसे देखना चाहता हूं, उसे देखना है मुझे। ओके, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, स्लीप। तुम लोगों ने मजाक मजाक में जो इसके साथ खेल खेला उसमें तुम सब लोग फंस चुके हो। अब इस सीन में आगे क्या करना है मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। जो प्रॉब्लम इस वक्त गौतम को है वो प्रॉब्लम दुनिया के हजारों लाखों साइको में से किसी एक को होती है। गौतम गायत्री नाम की लड़की से काफी सहानुभूति रखता था और इसकी जड़ें गौतम के मन में काफी गहरी हो गईं क्योंकि वो गायत्री को बचा नहीं पाया। अब इसे प्यार भी नहीं कहा जा सकता और दोस्ती भी नहीं। अभी के सिचुएशन में ऐसा है कि गौतम के मन में गायत्री के लिए कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर तो आ ही चुका है। अब इस बीमारी की वजह से वो हर लड़की को गायत्री समझता है, उसी का चेहरा उसे दिखता है। गौतम के यहां आने का मकसद है गायत्री के उन तीनों हत्यारों को ढूंढ कर मारना। लेकिन उसकी परेशानी यह है कि वो उन तीनों को पहचान नहीं सकता। अब प्रॉब्लम यह है कि उसकी याददाश्त वापस आए कैसे। हां, हम एक काम कर सकते हैं, गौतम के पास्ट में जो कुछ भी उसके साथ हुआ है यानी गायत्री का मर्डर सीन उसके दिमाग में लाया जाए तो हो सकता है वो खुद को पास्ट के सीन में पाकर उसकी याददाश्त फिर से वापस आ जाए और उसके बाद उस पर ऐसा पागलपन छा जाएगा जो जुनून की हद से भी ज्यादा होगा। लेकिन याद रहे ये बदले की भावना गौतम के लिए बहुत खतरनाक होगी। हजारों लोगों के होते हुए भी गौतम उन तीनों का खून किए बिना खुद को रोक नहीं पाएगा और यही होगा उसका जुनून। उन तीनों के टुकड़े टुकड़े करके वो अपने आप को कानून के हवाले कर सकता है। उसके बाद वो अपनी जिंदगी बिताएगा
किसी जेल में। अब मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं उसे ठीक करूं या नहीं। नहीं डैडी, उसका ट्रीटमेंट बंद कीजिए। किसी की मौत का कारण आप मत बनिए डैडी, मत कीजिए उसका ट्रीटमेंट। अगर ऐसा है तो फिर एक ही रास्ता है, पुलिस को सब कुछ बता दिया जाए। पुलिस गौतम को अपनी कस्टडी में रख लेगी और जरूरत होने पर उन तीनों को प्रोटेक्शन देगी। फिर इस केस के बारे में छानबीन होगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। क्या सोच रही हो हेमा? पर डैड, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। गौतम ने अब तक कोई जुर्म नहीं किया है। वो आपके भरोसे आया हुआ एक पेशेंट है डैडी, और उस पेशेंट को बचाने का कोई तो रास्ता होगा ना? है ना, दो रास्ते हैं। पहला, गायत्री को दूसरा जन्म लेना होगा, और दूसरा, उस गायत्री के जगह पर कोई दूसरी लड़की आ जाए। और ये दोनों ही काम बहुत मुश्किल है। और गौतम की माँ? वो इस वक्त मलेशिया में है। उनका फोन नंबर भी मेरे पास है। कल रात को मैंने ट्राई भी किया, पर कोई आंसर नहीं। मैंने कांटेक्ट करने के लिए मैसेज भी भेजा है। पता नहीं इस वक्त उसकी माँ अपने बेटे को कहां कहां ढूंढ रही होगी। उसकी माँ अपने बेटे के बारे में जानकारी मिलते ही जरूर आएगी डैडी। जैसे ही वो आएंगी, गौतम को हम उनके हवाले कर देंगे। पर जब तक वो नहीं आती हैं, गौतम की जिम्मेदारी हमारी है डैडी। कोई उससे कुछ नहीं कहेगा। हेमा, हेमा, डॉक्टर मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, नींद आ रही है। मैं जाऊं क्या? ठीक है, मैं छोड़ आता हूं तुम्हें। नहीं 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 डॉक्टर, आप मत चलिए, मुझे हेमा छोड़कर आएगी। हेमा कहाँ है? हेमा, हेमा, हेमा कहाँ है? कहाँ है हेमा? मैंने पहले ही कहा था ना कि गौतम उसे ढूंढ लेगा। लुका छुपी खेल रही हो? मुझे फंसाने के लिए तुम छुपी थी ना? मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, मुझे सोना है। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। गौतम, अगर तुम चाहो तो इनमें से किसी को। नहीं चाहिए, हेमा है ना मेरे साथ। चलो चलते हैं। अब मैं जाती हूँ। अंदर आओ। मैं क्यों आऊँ? तुम तो सोने वाले हो ना, मुझे चलना चाहिए। बस थोड़ी देर। वो सब मेरा वेट कर रहे होंगे गौतम, मैं चलती हूँ। वो लोग क्यों राह देखते होंगे? ओ, एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है,
इसलिए। म्यूजिक कहाँ है? म्यूजिक म्यूजिक हाँ? म्यूजिक नहीं है। अगर होता तो मैं भी डांस करता ऐसा सोच रहा था। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ, तुम सो जाओ। हाँ? मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाओ पीने के लिए। जाओ। हाँ हाँ। डर गई क्या? मुझे लगा कोई और है। यहाँ दूसरा कौन है? बहुत डर गई क्या? कान बंद कर लो, डर चला जाएगा। बंद करो, डर चला जाएगा। ऐसे नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, हटाओ। ऐसे 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 करो, करो। अब डर निकल गया ना? ये लो। तुम्हारे पापा से मैंने क्या कहा था? बोलो ना, तुम्हारे पापा से मैंने क्या कहा था? पापा से तुमने कुछ भी नहीं कहा। कितनी बार पापा ने पूछा, लेकिन तुमने अपने दिल की कोई बात नहीं बताई उन्हें। ऐसा क्या? तो फिर अब मैं क्या करूं? वो इसलिए मुझसे कोई बात ना करके मुझसे दूर खड़े थे क्या? अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो मैं इतना टायर्ड क्यों फील कर रहा हूं? तुम्हारे पापा ने मुझे कोई दवाई दी होगी। गायत्री को कहां जाकर ढूंढेंगे? तो इस गांव में है ही नहीं, तो फिर किसी दूसरे गांव में होगी ना? कल हम दोनों जाकर उसे ढूंढेंगे। आओगी ना? आऊंगी। ठीक है, तो तुम जाओ, मैं सोता हूं। जाओ। हाथ हटा। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो उदास क्यों हो? मुझे डर लगने लगा है। गौतम से डर लग रहा है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बेटी, जॉन्डिस, टाइफाइड, मलेरिया, इन्हीं की तरह ये भी एक रोग ही है। ऐसे रोगियों को प्यार और हौसले की जरूरत होती है, और तुम हो कि उससे डर रही हो। देखो, उसके ठीक होने के लिए तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है डैडी। गायत्री को ढूंढने हम आसपास के शहर में जाएंगे, ऐसा गौतम कह रहा है। वो तो मर चुकी है ना डैडी, उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? देखो हेमा, अगर तुम्हें सचमुच उससे डर लगता है तो मैं कल ही उसे यहाँ से बाहर भेज देता हूँ। नहीं डैडी, उसकी माँ के आने तक हमें गौतम का ध्यान रखना होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। कल मैं गायत्री को ढूंढने गौतम के साथ जरूर जाऊंगी। तुम अकेले जाओगी क्या? नहीं डैडी, मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। ये सब उन्हीं ने तो शुरू किया था ना, इसलिए उन लोगों को भी आना ही होगा। ठीक है, ओके। Welcome to Amazing Heaven. Ladies and gentlemen, I am Belgian, General Manager of this spot. Very glad to meet you, Mr. Belgian. I am Dr. Gautam Prabhakar. Oh, doctor. Nice to meet you, doctor. Oh, this is Dr. Surya, cardiologist. Hello, doctor.
दिस इज डॉक्टर चंद्रा, हेलो डॉक्टर। गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट। ओह, शी इज डॉक्टर निवेदा, आर्कोलॉजिस्ट, हेलो एंड शी इज डॉक्टर हेमा, साइकेट्रिस्ट। हेलो, कम ऑन, वेलकम वेलकम। कम ऑन कम ऑन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आइए आइए, मैं तो समझा था कि कोई टूरिस्ट होंगे, आप सब तो डॉक्टर निकले। आप लोग ऐसे मौसम में, कोई खास वजह? हम लोग यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आए हैं। जंगल के आसपास अच्छा। बीमारियाँ फैल रही है ना, उसी की जांच करके हमें रिपोर्ट भेजनी है। राइट डॉक्टर ओके सूर्या? ओके, तो Yes. डॉक्टर चंद्रा, इसे आप लोग अपना स्टडी टूर कहिए ना। या। नहीं 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 नहीं, हम लोग उसके लिए नहीं आए हैं, तो फिर किस लिए आए हैं? गायत्री से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। गायत्री? हाँ, वही गायत्री नाम का एक वायरस है, उसी की जांच के लिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम गायत्री को ढूंढने आए हैं, तो ऐसी फालतू बातें करके क्या फायदा? यहाँ रहना नहीं है क्या? हाँ रहना है। गायत्री 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 मिस्टर बेल्जियन, आप ढूंढने में हमारी मदद नहीं करेंगे। गायत्री 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 गायत्री। क्या हुआ? इस घर में गायत्री हो सकती है। अरे उधर मत जाओ, वो भूतों का घर है। क्या बोले? हाँ। भूत? अभी तक उस घर में 18 जाने जा चुकी हैं। जो भी इंसान एक बार अंदर गया वो फिर कभी बाहर नहीं आया। आसपास के लोगों का कहना है कि 18 लोगों की आत्मा वहां भटक रही है, इसीलिए डर के मारे वहां कोई नहीं जाता। मैं जाऊंगा। ओहो, इतनी हिम्मत है क्या? तो मिल लो भूतों से, जाओ। गौतम गौतम मत जा गौतम। मुझे देखकर हिम्मत है कि नहीं कहा था ना। अरे ऐसे ही मजाक कर रहे थे। ए गौतम, हमें पता है तू हिम्मत है, लेकिन वहां मत जा। गौतम अब फिर भी मैं जाकर आता हूँ। गौतम लेकिन अरे ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपको पता ना वो साइको है। अब क्या होगा? साइको है वो? ये हाँ। तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? इसका मतलब तुम डॉक्टर नहीं हो? डॉक्टर ही है, मगर मेंटल डॉक्टर। बचाओ बचाओ। गौतम को क्या हुआ? चलो जाकर देखते हैं। नहीं 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 मैं जा रही हूँ। हेमा मत जाओ। अरे सुनो, तुम अकेले वहां मत जाओ। फिर तुम लोग भी आओ। तेरी वजह से हुआ है। तुम भी नहीं चलो। जाए। चलो, मुझे मत चलो, ले जाओ। चलो, नहीं चलो, गौतम क्या हुआ? ऐसे डर क्यों रहे हो? लगता है सच में कोई भूत है। गौतम गौतम बेल्जियम, बाकी लोग कहाँ हैं? यहीं पे। क्यों चिल्ला रहे हो?
ए साइनी, तुम रो क्यों रही हो? आँख क्यों बंद की हो? डर के भागोगी तो क्या होगा? डर गई क्या? अरे मैं हूँ। निवेदा, कहो तो मैं घूम जाता हूँ, तुम लोग डरो मत। अरे मैं हूँ चंद्रा। चंद्रा, तुम लोग डरो मत, मैं हूँ सूर्या, तुम्हारा फ्रेंड सूर्या। और ये मैं हूँ, देखो मुझे, आई एम बेल्जियन। बेल्जियन बेल्जियन। बेल्जियम के ऊपर भूत ने उल्टी कर दी। कैसा लग रहा है? ये सब आत्मा का खेल नहीं है, मेरा खेल है। मैंने ही मजाक किया था। तुम लोग इस तरह भूतों से डर क्यों रहे हो? अरे टूर में आए हो तो एंजॉय करो ना। एंजॉय छोड़ के ये सब करने की क्या जरूरत? क्या है ये सब गौतम? इधर आ। क्या है ये हेमा? इस पागल के पीछे हम लोग भी यहाँ आकर परेशान हो रहे हैं। हमारी तो जान ही निकल गई थी। ऐसा मजाक कोई करता है क्या? दोबारा ऐसे कामों के लिए मत बुलाना, वरना हम ही पागल हो जाएंगे। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। ये सब क्या है गौतम? कोई ऐसा मजाक करता है क्या? मैंने मना किया पर तुमने नहीं सुना, अपनी मनमानी करते हो। अब आज के बाद गायत्री को ढूंढने तुम्हारे साथ कोई भी नहीं आएगा। अब से हमारे बीच कोई संबंध नहीं, समझे? हेमा, हेमा, हेमा नाराज मत हो हेमा। इसमें मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं तो बस तुम्हें खुश रखना चाहता था और ये सब देखकर तुम्हें हंसी आ जाए, इसीलिए मैं ये सारी हरकतें कर रहा था। इससे तुम्हें तकलीफ होगी ये मैंने सोचा नहीं था। इसके बाद अब क्या करना है ये अब तुम ही बताओ। प्लीज मुझसे नाराज मत हो हेमा। अच्छा, क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, तुमने कहा था ना मेरी हर बात मानोगे। हाँ कहा तो था। तो मेरी ये बात भी तुम्हें सुननी होगी। क्या है बताओ। अभी मेरे घर आकर बताऊंगी, ठीक है? ठीक है। चलो फिर चलते हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं ना। गौतम, अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। चलो अब हंसो, कम ऑन। इसके बाद क्या करना है नटराज? हमने हर जगह उसे ढूंढ लिया, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उसके मिलने की आशा थी। अब पुलिस स्टेशन में जाके गौतम के गुमशुदगी का कंप्लेंट कर देते हैं। तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ नटराज। मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए कहाँ जाऊं? मलेशिया में अगर वो मिल गया तो मैं तुम्हें तुरंत खबर कर दूंगी। मलेशिया वाले घर में तो कोई नहीं है। अगर गौतम वहां गया होगा तो? घर पर नहीं होगा तो ऑफिस में तो लोग होंगे ही। अब और कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे? कम इन। टैन टैन। ये तुम क्या लाई हो? खाना है तुम्हारे लिए। तुम तो कुछ बताने वाली थी ना। बताती हूँ, इतनी जल्दी क्या है? पहले हम दोनों आराम से खाना खाएंगे, बाहर जाएंगे, घूम कर आएंगे, उसके बाद बताऊंगी कि क्या बात है। सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले तो हम दोनों बाहर जाकर घूम फिर कर आएंगे, उसके बाद तुम बोलोगी, मैं सुनूंगा और उसके बाद ये खाना खाऊंगा। चलो 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 चलो, बोलो ना। बोलती हूँ। कुछ कहूंगी तो नाराज तो नहीं होगे? नहीं नहीं। मैं कुछ बोलूंगी तो परेशान तो नहीं होगे? अरे नहीं बाबा। मैं कुछ बोलूंगी तो टेंशन तो नहीं लोगे? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो सपोज गायत्री अगर ढूंढने से भी हमें नहीं मिली तो तुम क्या करोगे? क्या करना चाहिए? गायत्री नहीं मिली तो पुरानी बातों को भूल जाना। उसके बाद गायत्री के बदले किसी और को ढूंढ लेना। वो कौन है? कोई तो होगी। वो कौन है और कहाँ है? मुझे तुम्हारे सामने कहने में शर्म आ रही है। पहले उस पेड़ के पीछे छुपती हूँ, फिर बताती हूँ, चलेगा? हाँ ठीक है। चलो बता भी दो, कौन है वो? और कौन हो सकती है? हेमा, हेमा रुको। तो वो दूसरी तुम ही हो ना?
क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं तो बस मेरे बारे में सोच रहा था। क्या? मैं देख रहा हूं कि अंधेरी रात में मैं अकेला ही एक सड़क पर चलता जा रहा हूं और मेरा ये जो मन है वो भी मेरे वश में नहीं है। मेरा दिल हमेशा कहीं ना कहीं भटकता रहता है और इसी बीच में तुम बनकर मेरी जिंदगी में आई हो। इस सर पर, इस माथे पर, इस गले में, इस दिल में और इन हाथों में तुम देवी बनकर पूरी तरह रच बस गई हो। उसके बाद भी तुम मुझे इस बीमारी से नहीं बचा सकती। बचा सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी गौतम। मतलब तुम कह रही हो मुझे कोशिश करके बचा लोगी? मैं गायत्री के बारे में सब भूल जाऊंगा, गायत्री की यादें मैं अपने दिल से निकाल पाऊंगा। मेरे लिए तुम अकेली ही काफी हो हेमा। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, रहोगी ना? रहूंगी। तुम मुझे बहुत पसंद हो हेमा, और तुम्हें? मुझे भी। हेमा, क्या हुआ चंद्रा? कुछ जरूरी कागजात है जिस पे साइन करनी है। तुम्हारे पापा ने बुलाया है, चलो। गौतम तुम यहीं रुको, मैं जाकर आती हूँ। कहीं भी मत जाना, ठीक है? यहीं रुकना, मैं भी आती हूँ। हेमा, बैंक से 1 घंटे के अंदर कुछ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं। उन पर साइन करने के लिए तुम्हें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। डैडी, गौतम वहाँ मेरा वेट कर रहा है। ओह, ये तो मैं भूल ही गया। अब हम क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, उसे वेट करने दो। ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तुम जानती हो ये सब क्या है? मलेशिया के डेली न्यूज़पेपर में मैंने एक ऐड दिया है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि गौतम को पहचानने वाला मुझसे कांटेक्ट करे। और देखना 2-3 दिन के अंदर ही कोई ना कोई मुझसे कांटेक्ट। और सपोज कि अगर कोई नहीं करता है तो हम इस मैटर को पुलिस में दे देंगे। डैडी, हेमा, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने पहले भी तुमसे कहा था और एक बार फिर से कह रहा हूँ, देखो गौतम की जो बीमारी है कुछ अलग तरह की है और वो कितने दिन में ठीक होगा कोई नहीं बता सकता। बीमारी के दूर होते ही वो नॉर्मल बिहेव करने लगेगा, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए होगा। जैसे उसकी याददाश्त जाएगी वो फिर बेचैन होगा और वो उस बेचैनी में क्या कुछ कर बैठेगा वो खुद ही नहीं जानता। और ऐसे में उसे मैं तो क्या कोई भी नहीं बचा सकता। मुझसे जरूर होगा डैडी। गौतम को जो चाहिए वो आराम नहीं बल्कि खुशी है, और वो खुशी मैं उसे दे सकती हूँ। ओह, क्या बात है, तू तो मुझसे भी बड़ी डॉक्टर बन गई। ठीक है, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आ जाएं उन पर साइन करके तुम चली जाना। तब तक मैं हॉस्पिटल से होकर आता हूँ। ओके? डैडी, मैं गौतम को चाहती हूँ और आपको ये बात पता है। मुझे पेपर में साइन करवाने के लिए बुलाना, ये सब एक नाटक था ना? अगर ऐसा था तो मुझे बता देना चाहिए था। मुझे हॉस्पिटल जा रहा हूँ कहकर मेरे सारे फ्रेंड से मिलना, उन्हें सारी बातें बताकर मेरे पास आपने ही भेजा था ना? गौतम को मुझसे दूर करने के लिए आपने ही उन लोगों से कहा था ना? नहीं हेमा, तुम जैसा कह रहे हो वैसा नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुम उसे चाहती हो, मैं जानता हूं। आखिरकार तुम मेरी बेटी हो और मुझे तुम्हारी फिक्र है। आपको क्यों फिक्र हो रही है? क्योंकि मैं गौतम से प्यार करती हूँ इसीलिए? He is mad। तो क्या हुआ? प्यार और सहारा देकर किसी पागल को भी ठीक कर सकते हैं, ऐसा आपने ही कहा था ना? हाँ, कहा था। प्यार और सहारा देने के लिए कहा था, खुद को कुर्बान करने के लिए नहीं कहा। तुम्हें गौतम को भूलना होगा। नहीं, गौतम मुझसे कितना प्यार करता है ये मुझे पता है।
अगर मैं उससे दूर होंगी तो वो पूरी तरह टूट जाएगा डैडी, और ये आप भी जानते हैं। जानता हूँ, लेकिन उसके साथ रहने से उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। ठीक होगी। ये क्या बच्चों जैसी जिद है हेमा? मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे उसके बारे में सब पता है, और ऊपर से मैं तुम्हारा बाप भी हूं, और एक बाप की जो जिम्मेदारी होती है उसे मैं कैसे छोड़ दूं? अब तुम गौतम से कभी नहीं मिलोगी। नहीं, गौतम और उसकी माँ को मिलवाने तक उसके साथ ही रहूंगी। नो, तुम अब उससे नहीं मिलोगी। ये बात आपने मुझसे कितनी बार कही है डैडी। मैं खुश रहूंगी। मैं जा रही हूँ। आप मुझे जबरदस्ती नहीं रोकेंगे, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ डैडी। मैं जा रही हूँ। पर आपने मुझ पर जो भरोसा रखा है वो मैं नहीं तोड़ूंगी। हेलो, कैन आई स्पीक टू थॉमस पीटर? यस, थॉमस पीटर स्पीकिंग। पीटर, मैं राजशेखर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। उस दिन रेस्टोरेंट में जो लोग दिखे थे उनके डिटेल्स आ गए हैं क्या? आ गए हैं सर। ठीक है, हाँ बोलो। सनमुगम, नंबर 330011। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ये बैग क्यों उठाकर लाई हो? बताती हूँ, आओ। इसके बाद महीनों तक, बरसों तक, सालों तक यहीं रहने वाली हूँ। वो क्यों? ऐसे ही तुम्हारे साथ रहना है इसीलिए। अब से ये रूम मेरा और तुम ऊपर रहोगे। खाना खाने चले? आओ। हाथ पकड़ कर चले? पकड़ लो। नहीं जाने दो। अरे पकड़ो ना, पकड़ो। हाथ पकड़ो गौतम। ऐसे नहीं, ऐसे। महीने से मैं तुझे पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। माँ जिंदा है या नहीं इसकी भी खबर ली तूने? तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं। मैंने क्या गलती की, क्या गलती की मैंने बता? क्यों ऐसा किया तूने? क्या दुश्मनी थी मुझसे? तुझे अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? पता नहीं क्या पाप किया था मैंने जो मेरे घर तेरे जैसा नालायक बेटा होना था। तेरे चक्कर में मैं दर दर भटक रही हूँ और तुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं। बोल ना, अब जवाब क्यों नहीं देता? माँ, क्या लगता है ये तेरा? क्या लगता है ये घर तेरा है क्या? तेरा घर है क्या? नहीं माँ। चल निकल यहाँ से। जस्ट गेट आउट। उसके लिए तूने ये सब किया गौतम? कौन है वो? क्या संबंध है तेरा उससे? मुझे बता तो सकता था ना। मैंने कभी तुझे किसी चीज के लिए मना किया? सारा दिन मैं तेरे ही बारे में सोचती रहती थी। तेरे सिवा मेरा और कौन है गौतम? मैंने क्या गलती की थी तू ही बता। मैं डर गई थी। मुझे लगा कहीं तुझे कुछ हो ना गया हो तो मेरा क्या होगा। अब तुझे देख लिया ना, अब तसल्ली हो गई।
क्या है गौतम, कहाँ जा रहे हो? ये तो नहीं पता, कहीं भी जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ पर चलो। कहाँ? कहीं भी। लेकिन क्यों कहीं जाएंगे? वो माँ। ओ, माँ गुस्सा करती है इसीलिए। उनका गुस्सा भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। चलो अंदर। नहीं, मुझे सर दर्द होता था तो वो सहन नहीं कर पाती थी, और देखो आज मुझसे कितना नाराज हो गई। अब माँ पूरी तरह से बदल गई है। इससे पहले कि माँ को कुछ पता चले, चलो यहाँ से चलें। अपना गुस्सा छोड़ो और अंदर चलो। चलो अंदर। नहीं सुनो छोड़ो, मेरी मुझे बात जाना को। है, मैं जा रहा हूँ। गौतम, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें पता नहीं है हेमा, माँ को जब से देखा है ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा, इन 6 महीनों में हम कहाँ थे? दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। मैं जा रहा हूँ। अगर तुम चले गए तो माँ खुश हो जाएंगी क्या? उनकी क्या गलती है? तो मैंने क्या गलती की है जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है? ठीक है, किसी ने कोई गलती नहीं की है। चलो अंदर चले। चलो गौतम। ठीक है, चलो। कौन हो तुम? क्या संबंध है मेरे बेटे से? कुछ नहीं। नहीं, मैं जानती हूँ अब उसका जो कुछ है बस तुम ही हो। बताओ, क्या हुआ है उसे? उसे क्या हुआ है ये? जो भी है मुझे बताओ, मैं सहन कर लूंगी। पिछले 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि वो इतना बदल गया? मुझे बताओ, एक माँ होने के नाते मेरा भी जानने का हक है। नमस्ते। यस। आपकी दया से जो भी हुआ अच्छा हुआ। कम से कम मैं अपने बेटे से मिल तो पाई। बैठिए। कोई बात नहीं। आपने और हेमा ने मेरे बेटे की इतनी मदद की, मुझे पता नहीं था। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहे जो कर लूं, लेकिन आपका ये उपकार नहीं चुका सकती। लेकिन फिर भी अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ तो मुझे बताइए। जितनी जल्दी हो सके गौतम को यहाँ से ले जाइए। हो सके तो आज ही। ठीक है, आज ही ले जाती हूँ। गौतम की बीमारी से रिलेटेड सारे पेपर्स मैंने तैयार कर दिए हैं। मलेशिया पहुंचने के बाद अपने डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। नहीं चाहिए। जब आप उसे ठीक नहीं कर पाए तो कोई और डॉक्टर क्या ठीक करेगा उसे? मैं अपने बेटे को भगवान के भरोसे छोड़ दूंगी। मेरी बात सुनिए, गौतम मेरा पेशेंट जरूर है, लेकिन हेमा मेरी बेटी है, और एक बाप होने की वजह से मैं थोड़ा सेल्फिश हूं। मुझे माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, आप गलत नहीं कर रहे। हर बाप को अपनी बेटी की सबसे ज्यादा फिक्र होती है, मैं समझती हूँ। लेकिन हेमा को आप पर शक है। छोटी बच्ची है ना, उस नादान को लगता है कि मेरे बेटे को मारने के लिए उन तीनों को आप ही ने भेजा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सच नहीं है। मैंने उसे समझा, लेकिन फिर भी अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो उसे भूल जाइए। एक मिनट। उन तीनों से गौतम को कोई खतरा नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। हेलो मिस्टर षणमुगम। हाँ, मैं षणमुगम बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर राजशेखर बोल रहा हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। किस लिए? दरअसल मुझे गौतम और गायत्री के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। कब मिल सकते हैं? कब आना है? कहाँ आना है?
अभी और इसी वक्त मैं वेट कर रहा हूं, और आते समय अपने दोनों दोस्तों को भी लेकर आइएगा। ओके। डैडी ने क्या कहा? तुम जैसा समझती हो वैसा बिल्कुल नहीं है बेटा। तुम्हें मेरी एक मदद करनी है। किसी भी तरह गौतम को मनाकर उसे यहाँ से भेजना होगा। पर कहाँ? मलेशिया। मैं उसे जल्दी यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। गौतम जाएगा क्या? जाएगा। अगर तुम कहोगी तो जरूर जाएगा। गौतम को यहाँ से ले जाने के लिए मेरी डैडी ने आपसे कहा क्या? और अगर उन्होंने जुबान दी है तो मुझे भी उनकी बात माननी चाहिए। उसे यहाँ से जाने के लिए मना लो। ठीक है माँ। कहाँ गए थे तुम लोग? किसी जरूरी काम से बाहर गए थे बेटा। चलो चले। कहाँ? आप वापस लौट कर आओगी तो हम सारा गांव घूमेंगे, ऐसा हेमा ने कहा था। अच्छा सोचा तुमने। वैसे भी हम जल्दी मलेशिया जाने वाले हैं। हेमा इसे समझा देना। क्या काम? मलेशिया? ये सच है क्या? माँ तुम्हें मलेशिया ले जा रही है। तो फिर तुम? मैं क्यों? अब तो माँ आ गई है, अब वही तुम्हारा ख्याल रखेंगी। और मैं कौन हूँ? तो तुम कोई नहीं हो क्या? कोई नहीं हूँ। तुम जाओ, माँ तैयारी कर रही है, जल्दी निकलना है ना। क्या है ये सब? दोनों मिलकर मेरे साथ खेल रहे हो ना? हाँ? मैं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा। इस जगह को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ तो मैं चली जाती हूँ। माँ, तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ रह सकती हो। तुझसे बहस करने का टाइम नहीं है। इस लड़की को भी मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है कि अब हम यहाँ पर नहीं रुकने वाले। जाओ ना गौतम। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हुआ बेटा? क्यों रो रहा है? नहीं रोते नहीं, माँ है ना तुम्हारे साथ, रोते नहीं ऐसे। माँ, ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? माँ, तुम ही बताओ ना, ये सब क्यों हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा बेटा, सब ठीक है। यहाँ अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात बताऊं माँ? हाँ बोलो। मुझे क्या बीमारी है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शायद इसीलिए मैं इतने दिनों से तुमसे मिल नहीं पाया माँ, और बातें भी नहीं कर पाया, और ना ही तुम्हें लेटर लिख पाया माँ। एक बात जानती हो, कभी कभी तो मैं तुम्हारा नाम तक भूल जाता हूँ माँ। इस दुनिया में अब वो कहीं नहीं मिलेगी, ये पता होने के बावजूद भी मैं दर दर भटकते हुए उसे ढूंढता हूँ माँ। मुझ में एक तरह का पागलपन है, मैं पागल हूँ माँ। मुझे अजीब अजीब तरह के ख्याल आते रहते हैं माँ। चलते हैं। चलते हैं माँ।
हेमा, जरा जरा ऊपर जाकर देखना, वो कुछ बड़बड़ाते हुए गया है, जरा देखो ना। कौन है? मैं हूँ हेमा। क्या हुआ? दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, मुझे सोना है। दरवाजा खोलो गौतम। मुझे सोना है, मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। आई एम षणमुगम। प्रकाश। सौंदर्य, पौंडीचेरी म्यूजिक सभागृह के सामने मेरा घर है। आप लोग गौतम प्रभाकर से क्यों मिलना चाहते हैं? अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग गौतम से मिले थे, ये बात सही है, लेकिन वो हमें पहचान नहीं पाया, इसलिए वो गौतम ही है ये कंफर्म करने के लिए हम लोग उसके घर गए थे। उसके बाद? वो गौतम ही था, लेकिन वो हमें पहचान ही नहीं पाया। क्यों? हमें ऐसा लगा जैसे गौतम मेंटल हो गया है। मेंटल ही है, और इसका कारण तुम लोग हो। उसके सामने ही तुम लोगों ने गायत्री का मर्डर किया है। सर कैसी बात कर रहे हैं? गायत्री का मर्डर हमने किया? यह सच है। नहीं सर, हमने मर्डर नहीं किया है। फिर वो मरी कैसे? कभी उसी दिन। सर आप हम लोगों को गलत समझ रहे हैं। हाँ, उस दिन हम लोगों से गलती हुई थी। अब हम लोगों ने उस दिन ड्रिंक की थी, इसलिए थोड़े बहक गए थे, लेकिन हमने उसका मर्डर नहीं किया सर। सर पर मार लगने से गौतम की हालत नाजुक हो गई थी। जब हम लोगों का नशा उतरा तो हम गौतम को हॉस्पिटल पहुंचाकर वहां से चले गए। सर वापस जाके देखा तो जो गायत्री के साथ था उसे सपोर्ट देके लेके जा रहा था। गायत्री मरी नहीं है, ये सच है। मैं इस बात पर यकीन कैसे करूं? प्लीज सर आप ही सोचिए, गायत्री को मार के आखिर हमें क्या मिल जाएगा? हेलो। एक खुशखबरी है एमा। वो क्या है डैडी? गायत्री अभी जिंदा है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटी। फिर? गौतम बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिलहाल हमें गायत्री को किसी भी तरह ढूंढना होगा। और हाँ, गौतम की माँ का कजौरी में कोई पहचान वाला है? उसकी माँ यही पास में है, बात कीजिए। जी बोलिए। हमें पता लगा है कि गायत्री जिंदा है, और अगर वो मिल गई तो आपके लड़के को पहले जैसा करके हम आपको सौंप सकते हैं। कजौरी में आपके पहचान वाला कोई है क्या? हाँ है ना, मैं अभी के अभी उनसे बात करती हूँ और आपसे कांटेक्ट करवाती हूँ। लेकिन अभी ये बात गौतम ना जानने पाए। ठीक है, भगवान ने हमारा साथ दिया। मैंने कहा था ना। अभी एक काम करो, तुम ऊपर जाकर कहो कि हमें गांव जाना है, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, तब तक मैं कचौड़ी फोन करती हूँ। कौन है? मैं हूँ हेमा। दरवाजा खोलो गौतम। क्या हुआ? क्या हुआ? नीचे आओ, बताती हूँ। यहीं बताओ। तुम अब मलेशिया नहीं जाओगे। क्यों, क्या हुआ?
मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? चलो आओ आओ, इसकी वजह तुम्हें बताती हूँ। कल रात सोने से पहले मैंने तुम्हारी माँ से बात की थी, उन्हें समझाया था कि आप लोग मलेशिया मत जाइए, कुछ दिन यहीं पर रह लीजिए और हम सब पिकनिक पर जाएंगे और वहाँ जाकर बहुत मजे करेंगे। 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना हमें उस लड़की को ढूंढना है। कहाँ जाना चाहिए तुम ही बताओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। गौतम, वो जैसे ही मिले तुरंत डॉक्टर को फोन करना, ठीक है? ठीक है। हाँ, और फिर क्या बात है बताओ ना। कुछ नहीं। ठीक है, कहाँ जाओगे ये बताओ। पौंडीचेरी जाना है। हम लोग पौंडीचेरी में ही हैं। मुझे पता नहीं चल पा रहा है, मैं बहुत जल्दी सब भूल जाता हूँ। ठीक है, ये सब सोचना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ पीने के लिए लाऊं? पानी लेकर आ जाओ। तू ही मेरी मंजिल है और तू ही मेरी आशिकी, तू ही मेरा साहिल है और तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी मंजिल है और तू ही मेरी आशिकी, तू ही मेरा साहिल है और तू ही मेरी बंदगी। ये गाना अब तक भूला नहीं तू? अचानक से याद आ गया। वो नटराज कहाँ है? उसके बिना तो आप कहीं नहीं जाती हो ना? वो आ जाया नहीं, छुट्टी पे है। मुझे अचानक आना पड़ा ना, इसलिए। हमें कहाँ जाने के लिए कह रही थी? कहीं भी जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। क्या है पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही, टायर्ड फील कर रहा हूँ। ये काफी है, इसे पढ़कर थोड़ा सोऊंगा, फिर आ जाऊंगा। पानी? थैंक्स। लगता है उसकी बीमारी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। हाँ, लेकिन गौतम को ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गौतम को संभाल लेना, मैं डैडी से मिलकर आती हूँ, ठीक है? हेमा, कोई चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अपने बच्चे का भला तो हर माँ सोचती है। मैं भी वैसा ही सोचती हूँ। अपने डैडी से जाकर कुछ ऐसा मत कहना कि गड़बड़ हो जाए। मैं जानती हूँ तुम्हें डर है कि गौतम तुम्हें भूल जाएगा, लेकिन ये सोचकर तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए बेटा। नहीं, गौतम ठीक भी हो गया तो मेरे बारे में उसे याद नहीं रहेगा और वो मुझे भूल भी जाएगा, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन गौतम, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे डैडी से मिलना ही होगा, मैं भी आती हूँ। गौतम ने जब अपनी मां को देखा तो उसके चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशंस आए थे, ये तो तुमने देखा ही है। अब जबकि गायत्री जिंदा है तो हमारी होप बढ़ गई है। अब हमें यह करना है, किसी भी तरह से गौतम को गायत्री से मिलवाना होगा। इस बीच किसी भी वजह से गौतम घर छोड़कर जाने ना पाए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बारे में उसकी मां से बात करूं? नहीं डैडी,
मैं ही उसे बता देती हूँ। तुम वहां फिर से जाओगी? उसकी माँ वहां पर अकेली होगी ना, ऐसे समय में उसके साथ रहना चाहिए। मैं चाहूँ क्या डैडी? ठीक है, जाओ। डैडी, मुझे अपने आप पर ही भरोसा नहीं रहा। अब गौतम को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। हेलो, मिस्टर षणमुगम हैं क्या? वो बाहर गए हुए हैं, कल सुबह तक आएंगे। ओहो, वेरी गुड। वो जैसे ही आए आप मुझसे बात कराइएगा प्लीज। आप कौन? डॉक्टर राजशेखर। क्या कहा तुम्हारे डैडी ने? डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन गौतम को बाहर ले जाने से मना किया है। कहाँ है वो? ऊपर जाकर देखा था, तब वो सो रहा था। शायद हमें गलतफहमी हुई। वो तो ठीक है, चलो। हेलो। काजोरी से मैडम ने बोला, इसलिए मैंने आपको फोन किया। यस। गायत्री के बारे में मैडम ने पता लगाने को कहा था। हाँ हाँ हाँ। वो लड़की अभी गांव में नहीं है। नहीं है? नहीं है। पूछताछ से पता चला है कि गायत्री अपने रिश्तेदार स्वामीनाथ के घर गई है और अभी तक वो आई नहीं है। तो वो स्वामीनाथ कहाँ मिलेगा? मरकानथ में है। एड्रेस है, मैं देता हूँ। बोलिए। नंबर 2 कामराज टी स्टेट, मरकानथ। ओके, थैंक यू। सर, आओ आओ। देखो, तुम लोग यहाँ से सीधे मरकानथ जाओ। इस एड्रेस पर कोई स्वामीनाथ रहता है। वो स्वामी गायत्री का रिश्तेदार है। उसके बारे में पता लगा कि मुझे बताओ। ये लो। मैं कौन हूँ, पहचाना मुझे? फोन निकाल। किस लिए? फोन निकाल। फोन निकाल। निकालता हूँ। अपने दोस्त प्रकाश को फोन करके यहाँ पे बुला, और अगर कोई दूसरी बात करेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। हेलो प्रकाश, मैं सुन, फौरन यहाँ पर आ जाओ। कहाँ? मेरे घर पर, कार शेड के पास। सौंदर्य, सौंदर्य, मैंने ही तुझे बुलवाया है यहाँ। किस लिए? तेरा कत्ल करने के लिए। फोन करके उसे भी बुला। किसे? उस षणमुगन को। वो अभी यहाँ नहीं है। अभी फोन कर। हेलो। षणमुगन है क्या? नहीं, वो नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं। कब तक आएगा? सुबह तक आ जाएंगे। षणमुगन बच गया ना? नहीं, बचा नहीं।
उसके आने तक तुम लोगों को कहां लेकर जाना है ये मैं अच्छे से जानता हूं। इसके बाद ये खंबा ही तेरा फांसी का फंदा रहेगा और ये तेरे लिए और वो उस शनमुगन के लिए। वो जहां कहीं भी होगा कल तक उसे यहां लेकर ही आऊंगा। तब तक तुम लोग यहीं पर रहोगे। इन दोनों आंखों से मैंने देखा था कि तुमने गायत्री को किस तरह से मारा था। अभी उसी तरह से तू भी मरेगा और तू देखेगा, और तू मरेगा तो ये देखेगा, और जो तुम दोनों मरोगे वो शनमुगन देखेगा। और तुम तीनों को एक ही साथ मरते हुए मैं देखूंगा। आता हूं, शनमुगन को ले आता हूं। गौतम, गौतम, क्या हुआ बेटी? माँ जी, गौतम कहीं नहीं दिख रहा। क्या कहा? कहाँ जा सकता है वो? गौतम, वहां कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। गौतम, कहाँ गया था बेटा? ये पूछने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मुझे फिक्र हो रही थी बेटा, इसलिए। मैंने कहा ना तुमसे, ये मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। गौतम, बोला ना मैंने। गौतम, मत पूछो। इसके आगे मुझसे कुछ भी मत पूछना, कुछ भी नहीं। उस शनमुगन को ढूंढने के बाद उन तीनों के टुकड़े टुकड़े करके एक बोरी में बांधकर, फिर उसके बाद गाड़ी में लोड करके ऐसे कचौरी में जाके फेंक दूंगा। और फिर वो टुकड़े जानवर किस तरह से मजे ले लेकर खाते हैं ये मैं देखना चाहता हूँ। गौतम, बोलो मत, बोलो मत। पूछो पूछो पूछो, मैं कहाँ गया था यही जानना चाहती हो ना? बताता हूँ। ये ताला लगाकर चाबी क्यों हाथ में रखी थी? इसके बाद इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब ये मेरे हाथ में रहेगी। अगर मैं चाहूं तो इस चाबी को खिड़की से बहुत दूर फेंक सकता हूं। फिर तुम बाहर कैसे जाओगी? मैं जाऊंगा। तुम लोगों को तो जाने का रास्ता भी नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है। गौतम, शट अप, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत। नहीं, बोलो 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 बोलो, क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? तुम्हारी गायत्री जिंदा है। ये मेरा ही खून है, गायत्री का खून है। इसके बाद ऐसी कोई झूठ बात बोली ना तो तुम्हारा भी साथ में कत्ल कर दूंगा। हाथ मत लगा, हाथ मत लगा।
हटो। हेलो हेलो हेलो। यहाँ सब सो गए हैं, मैं फोन रखूं? क्या हुआ? कुछ नहीं। वही आदमी था डॉक्टर। अगर वो बीच में आया तो मैं उसे भी मार डालूंगा, बोलता हूँ। ऐसे ही गला घोंट कर मारूंगा। खोलो दरवाजा, खोलो। अपने बेटे को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। इसे यहाँ से ले जाने के लिए बोल हेमा, बोल। खोलो खोलो। हेलो हेलो डैडी, हाँ हेमा। वो गौतम को। हाँ मैं सब जानता हूँ। षणमुगम के दोनों दोस्तों को गौतम ने किडनैप कर लिया है। इस बारे में गौतम कुछ बता रहा था। सनमुगम मिलेगा तो उन तीनों का कत्ल कर दूंगा, ऐसा कह रहा था वो। एक मिनट हेमा, वो कुछ भी कहेगा तो उल्टा जवाब मत देना। ठीक है। हेमा हेमा खोलो। हेमा हेमा क्या हुआ? हेमा कुछ नहीं डैडी, कुछ नहीं। दरवाजा खोलो। डैडी, हाँ पुलिस को बुला लीजिए डैडी। ओके। क्या है सर ये? हाँ, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए हम लोग बेकसूर हैं, वो क्यों हमसे उलझ रहा है? नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं है। वेट। क्या वेट? मेरे दोस्त गायब हो गए हैं। आपको सब कुछ मालूम था, आपने जो कहा जैसे कहा हमने वो सब किया, लेकिन अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं पुलिस स्टेशन जाके सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। एक आई एम सॉरी। लीव इट। नहीं षणमुगम, अगर तुम पुलिस के पास गए तो बात हाथ से निकल जाएगी। देखो तुम्हें अपने दोस्तों की जान बचानी है और मुझे अपनी बेटी की। देखो इस मामले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो सब मुझे नहीं पता। यू हैव टू हेल्प मी। सुनते क्यों नहीं? तुम दोनों मुझे पुलिस के हवाले करने वाली हो ना? नहीं, मुझे मत पकड़वाओ, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। ये लो चाबी, मुझे रूम में डालकर बंद कर दो। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारा चेहरा देखकर माफी मांगकर रोना चाहता हूं। मेहरबानी करके दरवाजा खोलो। देखा 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 देखा। चलो चले। कहाँ? मर्डर करने के लिए। हाँ? चलो। नहीं हेमा, गौतम प्लीज। इसके बाद तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तुम यही रहना। हाँ? माँ, क्या हुआ माँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे क्या हो गया है। ये अब हाथ से बाहर निकल चुका है, मुझसे बर्दाश्त कुछ भी नहीं होगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। ये तुम मुझे समझा रही हो? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। आपके लिए पानी लेकर आऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। कहाँ जा रही हो? बोलो ना, कहाँ जा रही हो? माँ के लिए पानी लेने। हेलो हेलो, मैं हूँ। मैं जानता हूं तुम्हें षणमुगम की तलाश है, और अगर तुम्हें उससे मिलना है तो इसी वक्त मेरे घर पर आ जाओ। यकीन नहीं हो रहा? लो बात करो। हे,
इसने अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे पकड़ के रखा है। मैं खुद तुझे मारना चाहता हूँ। मेरी बात सुन, जैसे तेरी गायत्री को मारा था वैसे तुझे भी मारूंगा। अगर मर्द का बच्चा है तो आ मेरे सामने। गौतम, ऊपर आ जाओ। कहाँ है वो? अब आओ। कहाँ है वो? आओ मिलवाता हूं, आओ। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। तुमने मुझे फंसाया है ना? मुझे फंसाया है ना तुमने? उनके साथ तुम्हें भी मार दूंगा। क्या हुआ डैडी? गौतम को अभी ठीक नहीं किया जा सकता है माँ। उसे कोई चमत्कार या फिर कोई ऐसी घटना हो जिससे उसे मेंटली झटका लगे तो शायद वो ठीक हो जाए। और यही सोचकर मैं कुछ ऐसा ही क्रिएट करना चाहता हूं। आप लोग अंदर चलिए। अभी मैं चलता हूँ। बाय। टेक केयर, फिर मिलते हैं। ओके, बाय। बाय, ऑल द बेस्ट, बाय। षणमुगन! गौतम! गौतम! गौतम!
सर, कौन हो तुम? सर, मैं गायत्री हूँ। नहीं नहीं, नहीं, तुम गायत्री नहीं हो सकती। गायत्री तो मर चुकी है।